द हाइप फॉर सोल्स गेम्स इज एट ऑल टाइम हाई और इस खूबसूरत जॉनरा का इजाद किया था इस महापुरुष ने, हिदेटाका मियाजाकी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है पिछले कुछ सालों में ये जॉनरा पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे कितना इन्फ्लुएंशियल रहा है, और उस इन्फ्लुएंस का मेन रीजन है एल्डन रिंग। और उसकी सक्सेस के बाद, बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद, बाकी और कंपनीज ने भी इस जॉनरा पे अपनी अपनी टेक्स ली जिनको हम सोल्स लाइक कहते हैं। और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल होगा रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट बर्जर्कर खजान एंड इवन वू चैंग फॉलन फेदर्स। एंड जस्ट टू मेक क्लियर, इस वीडियो में हम सिर्फ सोल्स गेम के बारे में नहीं, सोल्स लाइक के बारे में भी बात करेंगे। सो क्लियरली इन गेम्स की फैन फॉलोइंग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, पर फिर भी अगर हम पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात करें ना, इट्स स्टिल प्रीटी डिवाइडेड। गेमर्स लाइक मी जिन्होंने इन गेम्स को खेला है, उनके लिए ये कोई मास्टरपीसेस से कम नहीं है, पर वहीं पे बहुत सारे ऐसे गेमर्स हैं जो इस जॉनरा को कभी छूना तक नहीं चाहते। और उसका रीजन काफी सिंपल है, वो है इन गेम्स की रेप्यूटेशन। कैसे लोग इन गेम्स के बारे में बात करते हैं, कैसे ये गेम आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चैलेंज करती हैं, डिफिकल्टी वाइज ये गेम्स कितनी अनफॉरगिविंग है, और कभी कभी तो एक बॉस को मारने के लिए लिटरली 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। एंड सीरियसली टू बी फेयर, ऐसी हॉरर स्टोरी को सुन के किसी की भी फट जाएगी। और यहीं पे बहुत सारे गेमर्स अपना दम तोड़ देते हैं विदाउट इवन ट्राइंग द गेम। बट व्हाट इफ आई टेल यू द डिफिकल्टी इन दिस गेम इज ऑल जस्ट अ मिसकंसेप्शन। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि गेम्स मुश्किल नहीं है, गेम्स डिफिकल्ट होती हैं, बट इन रियलिटी दिस फैक्टर इज जस्ट पार्ट ऑफ द होल एक्सपीरियंस। सो जो गेमर्स घबराए रहते हैं ना कि यार मैं तो इन गेम्स को कभी खेल ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए बनी नहीं है, ये बातें मेरे ख्याल में सिर्फ एक डर है, एक बिलीव है। और इसी डर का पर्दाफाश करना इस वीडियो का मकसद है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो कोई सोल्स गाइड तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी ढेरों वीडियोस आपको YouTube पे ऑलरेडी मिल ही जाएंगी। इनफैक्ट दिस विल बी मोर अबाउट शेयरिंग माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद दिस जॉनरा। क्यों मुझे लगता है कि ये गेम्स सभी प्लेयर्स के लिए बनाई जाती हैं। एक टाइम पे मेरी भी थिंकिंग आप में से बहुत सारे लोगों जैसी थी जो सोचते थे कि these games are too difficult. So I'm sure a lot of you guys will be able to relate with me. And in my opinion, this relatability factor actually has way more chance to influence you to getting into what I call the greatest and truly a life-changing video gaming experiences of all time. 25 फरवरी 2022 ये वही दिन था जब एल्डन रिंग लॉन्च हुई थी। एंड एज वी ऑल नो, लॉन्च होते सारे इसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक रियली अ कैजुअल गेमर। कुछ ही समय पहले मैंने Xbox Series X लिया था, अपना पहला नेक्स्ट जेन कंसोल। और कहीं ना कहीं Series X से पहले 5-6 साल तक मेरा गेमिंग से ना रिश्ता थोड़ा सा टूट सा गया था बिकॉज ऑफ स्टडीज एंड ऑल। सो उन 5 सालों के बीच मैं गेम्स को ना ज्यादा यूट्यूब पे कंज्यूम किया करता था, मैं लोगों को खेलते हुए देखा करता था, और जो थोड़ी बहुत गेमिंग होती थी वो मेरी मोबाइल पे होती थी। एल्डन रिंग के लॉन्च पे मैं ना लिटरली कनाडा में था, और वेस्ट में आपको पता ही है इन गेम्स की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। सो पूरी की पूरी हाइप ना मैंने अपनी आंखों से देखी थी। सो उस भेड़ चाल में मैंने भी एल्डन रिंग को परचेज कर लिया विदाउट नोइंग शिट अबाउट सोल्स गेम्स। एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत हाई थी। सो आई बूट अप द गेम एंड इजीली आई बीट द फर्स्ट मेन बॉस, ग्राफ्टेड सायन, इन फर्स्ट ट्राई। और उसके बाद आपको पता ही है गेम का सबसे हार्डेस्ट बॉस आता है सोल्जर ऑफ गॉदरिक। उसको भी मैंने पहली ट्राई में मार दिया। उसको मारने के बाद मैं पूरा कॉन्फिडेंस में आ गया कि यार मैं तो सबसे तगड़ा प्लेयर हूँ, ये तो गेम बहुत इजी है। और थोड़े बहुत ट्रैश मॉब्स मारने के बाद आई पुट माई फर्स्ट स्टेप्स इनटू द फर्स्ट मेजर रीजन ऑफ द लैंड्स बिटवीन लिमग्रेव। और जब मेरी नजरें पड़ी ना अर्थ ट्री पे, आई वॉज स्टन्ड। मेरा लिटरली खड़ा हो गया था रोंगटा। देखते ही देखते ये सोच रहा था कि यार ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। आई फेल्ट कनेक्टेड। इसको देख के मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। आई स्टार्टेड एंटिसिपेटिंग ऑन व्हाट्स नेक्स्ट टू कम एंड लिटिल डिड आई नो मेरी सारी की सारी एंटिसिपेशन जो बनी थी वो तबाह होने वाली थी। आई लिटरली गॉट हम्बल्ड बाय द नाइटमेयर ऑफ एवरी न्यू एल्डन रिंग प्लेयर, ट्री सेंटिनल। बहुत रुलाया यार इस बंदे ने। 2-3 घंटे उससे मैं लड़ता रहा एंड उसके बाद मेरा दिल टूट गया था। जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो चुकी थी, और थक हार के ग्रेस को फॉलो करते करते मैं पहले मेजर बॉस पे पहुंच गया, मार्गेट द फेल ओमन। In search of the Elden Ring, emboldened by the flame of ambition. आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो,
इसने भी मेरी यार भूतनी बुला दी थी। पहली मैं ट्री सेंटिनल से तंग आ चुका था और अब मैं मेन बॉस के साथ लड़ रहा था। आई फॉट हिम फॉर लाइक 4 to 5 hours सीरियसली। और जब आप इतनी बार फेल होते हो ना, यू टेंड टू लूज योर कॉन्फिडेंस। वही हुआ मेरे साथ। लाइक द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ सोल्स गेम ऑफ एल्डन रिंग लिटरली मेड मी फील वर्थलेस एंड इवेंचुअली आई क्विट द गेम को डिलीट कर दिया और उसके बाद जो डिस्क ली थी उसको रीसेल कर दिया एंड आई जस्ट मूव्ड ऑन। पर अंदर ही अंदर ना मेरे दिल में एक वॉइड सा क्रिएट हो गया था कि यार साला कुछ कर सा नहीं पाया। आई कुड हैव डन बेटर। और कहीं ना कहीं उस वॉइड को हील होने में पूरे के पूरे 3 साल लगे। आप सोचोगे कि यार इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया। अपेरेंटली उन 3 सालों में अ कैजुअल गेमर एक्चुअली टर्न्ड इनटू अ हार्डकोर गेमर। उन 3 सालों में मैंने इतनी सारी गेम्स खेली, इतने वैरायटी ऑफ जॉनरास को एक्सपीरियंस किया दैट जो मेरे लिए बचपन में गेमिंग एक हॉबी हुआ करती थी वो एक पैशन में तब्दील हो गया। आई स्टार्टेड लविंग वीडियो गेम्स। और मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना, यू टेंड टू गेट गुड एट इट। और वही मेरे साथ हुआ। जाने अनजाने में मेरा स्किल सेट इंप्रूव हो गया। और फिर रिलीज होती है ब्लैक मिथ वुकोंग। और हम सभी को पता वो गेम भी कितनी आंधी लेके आई थी पूरी पूरी इंडस्ट्री में। एंड विद दैट अपग्रेडेड स्किल सेट I literally beat the shit out of that game. हाँ, आखिरी के कुछ बॉसेस ने मुझे तंग जरूर किया, but for the most part I managed that game beautifully. और उसके बाद मैंने खेली Lies of P, and that game literally clicked with me immediately. It was not just because of the incredible gameplay that game had, but also because of the beautiful story. और उसको भी मैंने बिना किसी खास झिझक के खत्म कर दिया। और जब मैं उसके क्रेडिट्स रोल कर रहा था ना, I felt something. I felt I was ready. I was ready for taking on the challenge that was left behind. Ready to fill the void. It was time for Elden Ring all over again. Lies of P को खत्म करने के बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ था, मुझे लगा मैं तो यार आते ही ना ट्री सेंटिनल को 1-2 ट्राइज में मार दूंगा। Oh bro, इसका डैमेज। Anyways, मैं इससे नहीं लड़ूंगा अभी। इस पे तो टाइम वेस्ट है बिल्कुल। सारी जिंदगी टाइम वेस्ट हो जाएगी इससे। थोड़ा बहुत पिटने के बाद मैं एक्सप्लोर करने निकल गया एंड देन आई फाइनली गॉट बैक टू मार्केट द फेल ओमन। चीजें इस बार पर्सनल थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं फिर से बहुत गंदा पिटा। लगातार 3 घंटे दोबारा लड़ने के बाद मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि यार मैं सारी गेम्स खेल लूंगा पर कहीं ना कहीं एल्डन रिंग नहीं खत्म कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, मैं मरा हाय वे। ओह गॉड। और जब मेरी उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी थी ना, दिस हैपेंड। मेरा कुत्ता मर गया। प्लीज 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 गाइस, दिस इज द लास्ट चांस। 2 हिट और मारने मर जाएगा ये। 2 हिट। I was relieved. I was in a moment of disbelief. I couldn't comprehend what I just accomplished. I got a feeling of achievement that I really never had before. And that's the moment I think I really fell in love with Souls games. मोस्ट ऑफ द सोल्स गेम्स में ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का तरीका नहीं अपनाया जाता। कहानी को दर्शाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर कट सीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन राइटिंग भी यहाँ पे नहीं देखते। बट या यू डू गेट अ लॉट ऑफ डायलॉग्स। पर उन डायलॉग्स में भी ना प्रॉपर शेक्सपियर वाली इंग्लिश बोली गई कि पहली बार चीजों को सही तरीके से ग्रास्प करना काफी मुश्किल हो जाता है। सो फॉर द मोस्ट पार्ट एज अ प्लेयर यू हैव टू रिलाई ऑन द ब्यूटीफुल एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग दिस गेम्स हैज टू ऑफर। डिटेलिंग इतनी जबरदस्त है ना इन गेम्स में, अगर आप ध्यान दो, इफ यू रियली पे द अटेंशन, बिना किसी डायलॉग्स के आप बहुत चीजें खुद से इंटरप्रेट कर सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है, अगर आप सही में एक्चुअल कहानी को जानना चाहते हो, इस दुनिया की, इसके कैरेक्टर्स की, इसके बॉसेस की, देन यू हैव टू गो थ्रू द डीप एंड रिच लोर। एंड लोर को पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा हर एक आइटम की डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग कहोगे कि यार मैं हर बार कहानी को समझने के लिए आइटम डिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ूंगा, इससे अच्छा तो मैं गेम प्ले को एंजॉय करूंगा। आप गलत नहीं हो। लाइक 99% ऑफ द प्लेयर्स सेम ही चीज करते हैं, इंक्लूडिंग मी। बट इट्स व्हेन यू एक्चुअली रोल द क्रेडिट्स, यू आर सो इन लव विद द एक्सपीरियंस दैट यू एंड अप वांटिंग फॉर मोर। You want to
learn more. And that's when you come across the GOAT of Souls community, वाटी विद्या। ये बंदा ना फ्रॉम सॉफ्टवेयर की सोल्स गेम्स पे तब से वीडियो बना रहा ना जब से इन गेम्स के बारे में कोई पूछता तक नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस गाय इज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी मैन। इससे मुझे सीखने को मिला कि अगर आप अपने क्राफ्ट में पूरा भरोसा करते हो ना, इफ यू रियली लव व्हाट यू डू, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको पहचानेंगे जरूर। जो लोग सोचते हैं कि कौन ही इन गेम्स की कहानी को जानना चाहेगा, just look at the views on this guy's video. It will tell you a whole different story. और जब इन लोअर वीडियोस को देख के आप इन गेम्स की कहानी को सच में समझते हो ना, ज्यादातर प्लेयर्स मैं कहना चाहूंगा सोच में पड़ जाएंगे कि भाई क्या ही कहानी थी यार। लाइक ज्यादातर एनपीसीज की, ज्यादातर एनिमीज की इन गेम्स में ना कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बेसिकली एवरीवन हैज देयर ओन ट्रैजिक पास्ट, आई वुड से। जिस बॉस को आपने 4-5 घंटे लगा के मारा, आप पूरे खुश थे, शायद उसकी भी कहानी बहुत दुख भरी रही होगी। मॉरली स्पीकिंग शायद उसको कभी मारना चाहिए ही नहीं था। यू माइट बी द मेन कैरेक्टर, पर ये जरूरी इन गेम्स में बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे इंसान ही हो। बहुत सारी ऐसी क्वेस्ट लाइंस आती हैं जब हमें बहुत हार्ड डिसीजंस बनाने पड़ते हैं, एंड दोज डिसीजंस विल हैव लिटरल कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच विल शेप योर जर्नी on who you are, what you want to be. Literally कोई भी चीज आप इस गेम में उठा के देख लो, छोटी से छोटी पुड़िया होगी, बड़ी से बड़ी तलवार होगी, everything has a thought behind it which gives all the more depth and meaning to the whole world. The world comes alive. On the other hand, अगर आप proper नैरेटिव ड्रिवन एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, प्रॉपर सिनेमैटिक्स के साथ, डायलॉग्स के साथ, जहाँ पे कहानी को समझने के लिए आपको सही में आइटम डिस्क्रिप्शंस को ना पढ़ना पड़े, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। माय पर्सनल फेवरेट्स वर सेकिरो एंड लाइज ऑफ पी। एंड यू नो, स्टोरी टेलिंग चाहे ट्रेडिशनल हो या ना हो, चाहे मैकेनिक्स डिफरेंट हो इन गेम्स के, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो हर बार कंसिस्टेंट रही है, और वो है इन गेम्स का हाईली डिटेल्ड एंड आई सूदिंग आर्ट स्टाइल। अगर आपको अभी तक सिर्फ रियलिस्टिक ग्राफिक्स पसंद आते थे ना गेम्स में, आई वुड से इनको खेल के ना आप गेमिंग को एक आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट करने लग जाओगे। ये बात मैं पहले भी बहुत बारी कह चुका हूँ। मेरे लिए क्रिएटिव और हैंड क्राफ्टेड आर्ट स्टाइल्स हमेशा सुपीरियर रहेंगे। I don't care about realism. I'm here to escape the reality. And let me tell you, the story, the world building, the beautiful visuals actually provided me the true sense of escapism. कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ऐसे चलते चलते मैं कुछ मोमेंट्स पे इतनी खूबसूरत थी कि मैं वहाँ रुक गया, थम सा गया, and I just appreciated the view. And you know what else enhances the overall experience? The fantastic soundtrack of these games, man. Composition इतनी खूबसूरत है ना कि गेम खत्म करने के बाद भी ना जब आप उस म्यूजिक को दोबारा सुनोगे, आपको उसी पल की याद आएगी कि हाँ यार, ये म्यूजिक तो उस रीजन में यूज हुआ था, ये म्यूजिक इस बॉस फाइट में यूज हुआ था। समझ रहे हो? द म्यूजिक इज नॉट जस्ट अ बाय प्रोडक्ट इन दीज गेम्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। इट विल मेक यू रिमेंबर द गेम टाइम एंड टाइम अगेन। ऑनेस्टली मुझे ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी म्यूजिक आप इस वीडियो में सुन रहे हो वो कहीं ना कहीं इन वीडियो गेम से ही उठाया गया है, एक्सेप्ट वन OST। उसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर से मेंशन कर दूंगा। और अगर आप मेरे पर्सनल फेवरेट एल्बम्स जानना चाहते हो पूरी की पूरी सोल्स बोन जॉनरा में, मैं कहना चाहूंगा वो होगी डार्क सोल्स 3, लाइज ऑफ पी, एंड ऑफ कोर्स हॉलो नाइट। It's time to talk about the elephant in the room, the difficulty. ज्यादातर लोगों को लगता है इन गेम्स की डिफिकल्टी सिर्फ बॉस फाइट्स में ही होती है, पर मेरे ख्याल में ना रियल चैलेंज गेम में कदम रखते सार ही शुरू हो जाता है। सी, बाकी गेम्स की तरह ना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव मार्कर्स नहीं होते। 90% ऑफ द टाइम आपको पता भी नहीं होगा आप कर क्या रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेंस ऑफ अननोइंग आप क्यूरियस हो जाते हो, और उस क्यूरियोसिटी के कारण आप ज्यादा एक्सप्लोर करते हो। और हाँ, एक्सप्लोरेशन इन गेम्स में बहुत रिवॉर्डिंग होती है भाई, पर यही है कि उस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इट्स बिकॉज यू गोना बी डीलिंग विद सम ऑफ द मोस्ट एनोइंग ट्रैश मॉब्स एंड समटाइम्स वियर्डली ओवरपावर्ड क्रिएचर्स जो कि भाई बॉस को भी पीछे छोड़ते हैं। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, माई पर्सनल फेवरेट, द इंट्रिकेट and carefully handcrafted level design in these games where every step counts. एक भी गलत कदम आपको मौत की घाट उतार सकता है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप कहोगे कि यार ये गेम की प्रॉब्लम क्या है, आई हेट दिस गेम, ये आज तक की सबसे चूतिया गेम है। पर हाँ, अगर आप दिमाग ठंडा रख के
पूरा पेशेंट होके, पूरी कामनेस के साथ, ध्यान से सोच के, समझ के एक्सप्लोर करोगे ना, विदाउट लिटरली बुलशिटिंग योर वे थ्रू, 50% गेम आपके लिए इजी हो जाएगी। से पता है सच्चाई क्या है? जब भी आप इन गेम्स में मरते हो ना, वो गेम की गलती के कारण नहीं मरते हो, इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट। सो क्या सच में ये गेम्स आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए बनाई जाती हैं? ऑनेस्टली I really don't think so. Instead, they tend to test your intelligence. दोनों ही बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं ना कहीं ये गेम्स ना आपसे एक्स्ट्रा थिंकिंग की मांग करती हैं। For the most part, you actually have to pay attention to what's going on, and this extra thought makes the whole difference. इन छोटी छोटी चीजों के कारण ही ये गेम्स बाकी जॉनरा से बहुत अलग फील होती हैं, और यही सेम बात बॉसेस पे भी एप्लीकेबल होती है। अब फर्क ये है कि बॉसेस डिफिकल्टी वाइज सही में हार्ड होते हैं, पर उस डिफिकल्टी के साथ साथ वो फेयर भी होते हैं। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स ऑन यू कि आप बॉस फाइट को ज्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहते हो या फिर कम डिफिकल्ट बनाना चाहते हो। और इस चीज को समझाने के लिए ना मैं एल्डन रिंग का एग्जांपल दूंगा। देयर इज अ रीजन व्हाई एल्डन रिंग सोल्ड दैट मच कॉपीज। इसकी अपील बहुत वाइडर थी। इट वॉज मोर ऑफ अ बिगिनर फ्रेंडली गेम। यहाँ आप लिटरली ना समन्स यूज कर सकते हो। किसी बॉस पे आप अटके हुए हो तो आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके दोबारा आके उसको धूल चटा सकते हो। आपको मेरे जैसा चुतियापा करने की जरूरत नहीं है जहाँ आप बिना एक्सप्लोर किए मेन बॉस से लड़ने चले गए। लाइक विदाउट इवन फाइटिंग द फर्स्ट बॉस आप इजीली एल्डन रिंग में 20-30 लेवल गेन कर सकते हो। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको ज्ञान देंगे कि भाई ये बिल्ड यूज करो, इस गेम को ऐसे खेलो, ये वेपन यूज करो, समन्स यूज मत करो। सही में कहूँ ना, सब चुतियापा है। सब आपको गैस लाइट करने में लगे हुए हैं। देयर इज नो इंटेंडेड वे ऑफ प्लेइंग दिस गेम्स। मेरे ख्याल में एल्डन रिंग को लेके सबसे बड़ा हॉट टॉपिक तो समन्स को लेके ही रहा है। देखो यार, गेम का एक खुद का मैकेनिक है। आप कोई चीट कोड तो यूज कर नहीं रहे। पहले प्ले थ्रू में अगर आप समन्स यूज कर भी रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, गेम को खत्म करने के बाद आप सेकंड प्ले थ्रू स्टार्ट कर सकते हो अपने आप को चैलेंज करने के लिए, तब समन्स यूज मत करो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डिफिकल्टी इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। जरूरी नहीं है कि जो कम्युनिटी कह रही है कि भाई हाँ ये बॉस बहुत ईजी है, वो आपके लिए भी ईजी हो। बहुत बारी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ बॉसेस पे लोगों को बहुत टाइम लगा पर मैंने जल्दी मार दिया। कुछ बॉसेस को मारने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा पर बाकी लोगों ने जल्दी मार दिया। ज्यादा से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको चीजें बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रही हैं, इट्स ओके टू वॉच ए गाइड एंड अंडरस्टैंड। इंटरनेट विल ट्राई टू मेक यू फील लाइक यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, बट यू नो यू डोंट हैव टू गिव अ शिट व्हाट समवन एल्स थिंक्स। आप अपने हिसाब से खेलो यार। आपको क्या पसंद आया, आप कौन सी बिल्ड बनाना चाहते हो, उसके हिसाब से खेलो। मेक योर ओन जर्नी। यही तो मतलब है एल्डन रिंग का, यही तो मतलब है सोल्स गेम्स का। इन गेम्स में कोई हैंड होल्डिंग नहीं होती, उसका कोई कारण ही है। द डेवलपर्स वांट यू टू एक्सपीरियंस, दे वांट यू टू एक्सपेरिमेंट। और अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो काफी आपको ना आयरॉनिक और फनी साउंड करेगी। वो ये है कि मैं खुद समन्स यूज नहीं करता, क्योंकि हाँ एक फर्क है उस फीलिंग में जब आप किसी बॉस को बिना किसी समन के मारते हो। और इस चक्कर में मैं कहना चाहूंगा मैं मरा बहुत बारी हूँ। प्रॉमिज कॉन्सोर्ट डान वाली बॉस फाइट में मैं लिटरली 170 बारी मरा था। बट यू नो द ब्यूटी इज नॉट अबाउट द काउंटलेस डेथ यू फेस्ड, इट्स अबाउट standing up again and again after each death. It's after when you actually learn each and every move of the boss. सब कुछ सीख के, सब कुछ समझ के जब आप उसको फाइनली बीट करते हो ना, एक ऐसी फीलिंग आती है जिसको मैं कहीं ना कहीं यार शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस चीज को आप रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो। फेलियर्स लाइक सभी की लाइफ में होते ही हैं। जरूरी ये बहुत है कि हम उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उसको सॉल्व करें। एट द एंड इट रियली डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल्ड। आप जीते वही मैटर करता है। मैं पहले ना बहुत जल्दी गुस्से में आ जाया करता था, ज्यादातर मैं हड़बड़ाहट में रहता था। बट इन प्रेजेंट टाइम आई हैव ग्रोन अ लॉट। अब मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस है, मैं ज्यादा काम रह पाता हूँ क्रिटिकल सिचुएशंस में भी। आई स्ट्रांगली बिलीव आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन। और इस पॉजिटिव चेंज का बहुत बड़ा रीजन मेरे लिए तो Souls games ही होंगी, and that's the reason why I call these a true life-changing experience. मुझे पता है आप में से जिन जिन लोगों ने ये गेम्स नहीं खेली हैं, आपका मेन सवाल तो यही होगा कि यार शुरुआत कहाँ से करें। बहुत ही कॉमन आंसर आपको इस सिचुएशन में हमेशा एल्डन रिंग ही देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं गलत नहीं है। दैट गेम प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस काफी आसान हो सकता है। पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल जो सबसे पहले पूछा जाना चाहिए वो यही होगा कि आपका गेमिंग में एक्सपीरियंस क्या है।
What type of games have you played before? With all due respect, अगर आपने आज तक बहुत ही कैजुअल गेम्स खेली हैं जिनमें कोई स्किल यूज नहीं होती, जैसे कि GTA हो गई, in that scenario, I strongly believe you do need an upgraded skill set. और वो स्किल जरूरी नहीं है आप मुश्किल गेम्स खेल के गेन कर सकते हो. Games like Resident Evil 4 Remake, Ghost of Tsushima, Ghost of Yote, God of War series, Devil May Cry, even Sifu. These are like some of the known Souls-like games जो कि नॉर्मल डिफिकल्टी पे भी आपको चैलेंज कर सकती हैं. एंड वंस यू गेट लाइक कंफर्टेबल विद द गेमिंग ऑल टुगेदर एंड विद द कंट्रोलर, फिर आप सोच सकते हो कि हाँ भाई अब मैं सोल्स या फिर सोल्स लाइक खेलने के लिए तैयार हूँ. एंड द फर्स्ट रिकमेंडेशन इन माय ओपिनियन वुड बी ब्लैक मिथ वुकोंग. और उसका रीजन बहुत सिंपल है. बाकी गेम्स के कंपैरिजन में ब्लैक मिथ वुकोंग का डिफिकल्टी कर्व काफी धीरे धीरे ग्रो होता है, इंस्टेड ऑफ रैंडमली थ्रोइंग हार्ड बॉस फाइट्स ऑन यू, जैसे कि हम डार्क सोल सीरीज में देखते हैं या फिर एल्डन रिंग में देखते हैं या फिर लाइज ऑफ पी हो गया. कुछ बॉस शुरुआत में बहुत मुश्किल होते हैं और उसके बाद बाकी बॉसेस डिफिकल्टी के मामले में फीके पड़ जाते हैं. और नए प्लेयर के लिए वो चीज काफी ओवरवेलमिंग फील हो सकती है मेरे ख्याल में. वुकोंग में लिटरली 5 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में जो चैलेंज है वो धीरे धीरे ग्रो होता है. एल्डन रिंग के लेवल पे पहुंचती है वो गेम, नो डाउट, पर वो चैप्टर 4 या फिर 5 के अराउंड ही हो पाता है. इसमें आपको कोई बिल्ड्स वगैरह बनाने नहीं पड़ते. इट रिलाइज ऑन दैट सेम जेनेरिक स्किल ट्री बेस्ड प्रोग्रेशन व्हिच मेक्स इट वे मोर बिगिनर फ्रेंडली देन एल्डन रिंग इन माय ओपिनियन. और हाँ, अगर आप इस गेम में अर्लिंग और ग्रेट शेल दोनों को बीट कर सकते हो ना, यू हैव ऑलरेडी प्रूवन दैट यू कैन बीट बेसिकली एनी सोल्स और सोल्स लाइक गेम. और सही में कहूँ, वुकोंग को एक्सपीरियंस करने के बाद आपका अंदर से खुद का मन करेगा और मुश्किल गेम्स खेलने का. एंड देन यू विल कम अक्रॉस एल्डन रिंग. एल्डन रिंग को पार करने के बाद यू कैन गो ऑन टू प्ले सेकिरो. मैंने लाइज ऑफ पी पहले खेल ली थी, उसके बाद सेकिरो खेली थी. और अगर आप मेट्रोइडवेनियास पसंद करते हो, अगर आप 2D जॉनरा भी ट्राई करना चाहते हो, तो आप हॉलो नाइट में जा सकते हो. लाइक सिल्क सॉन्ग टू दिस डे इज स्टिल द बेस्ट गेम आई हैव एवर प्लेड, आई थिंक. एंड यू नो, इतना कहने के बाद भी यार कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ गेमर्स गो इनटू दिस फोमो के यार बाकी सारे लोग ये मुश्किल मुश्किल गेम्स खेल पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खेल पा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स जस्ट अबाउट ट्राइंग. एंड सेकेंडली, अगर ट्राई करने के बाद भी आपको क्लिक नहीं हो रही चीजें, अगर आपको गेम में मजा नहीं आ रहा, इट्स कंप्लीटली ओके. इसमें कोई डिस्करेज फील करने वाली बात नहीं है. ये गेमिंग है यार, हम यहाँ पे कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं, कोई नीट या फिर IIT का एग्जाम क्लियर नहीं करना है. अगर किसी चीज में मजा नहीं आ रहा, देन जस्ट डोंट प्ले इट. शायद वो आपके लिए है ही नहीं. एंड दैट्स एप्लीकेबल टू ऑल गेम्स. एवरी गेम इज नॉट फॉर एवरीवन. ये चीज मैंने पिछली वीडियो में भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी. स्पेशली इफ यू आर डूइंग अ जॉब और समथिंग, यू नो, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, पर इन गेम्स में टाइम लगता है. इन गेम्स को समझने में टाइम जाता है. सो इट्स ओके. I really hope that makes sense. Anyways, I hope you guys like this video. And अगर आपको मजा आया तो श्योर लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर करना अपने थॉट्स सोल्स गेम्स को लेके. मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कि आपकी जर्नी कौन सी गेम से स्टार्ट हुई थी, क्या और चीज आपके पास रेकमेंड करने के लिए है जिससे और गेमर्स इस जॉनर की और अट्रैक्ट हो सकें. बिकॉज उसी से हम इस कम्युनिटी को ग्रो कर पाएंगे. इट स्टिल हैजंट रीच्ड द ह्यूज पोटेंशियल इट हैज. अगर आपको वीडियो में सही में मजा आया, आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू गाइज हाइपिंग दिस वीडियो, क्योंकि उसी से हम ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे. और अगर आप गेम प्ले वीडियोज में इंटरेस्टेड हो, मेरे प्ले थ्रू देखना चाहते हो इन गेम्स को खेलते हुए, तो आप मेरे मेन चैनल शैडो स्ट्राइक गेमिंग को भी जाके सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो. और ऐसे ही गेमिंग के बारे में चर्चा सुनने के लिए, रिव्यूज देखने के लिए, रिएक्शंस देखने के लिए, ओवरऑल गेमिंग के बारे में पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और मैं मिलता हूँ आपको अगले तगड़े न्यू एपिसोड में. एंड दिस साइनिंग ऑफ. गुड बाय.